देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा। अच्छा देखो लास्ट क्लास में हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ रहे थे, ठीक है। ये हम लोग का ये थर्ड क्लास है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। तो इलास्ट्रेशन ऑफ 5 और 6 मैंने बोला था होमवर्क करने के लिए। 5 और 6 जो है वो 3 के ऊपर बेस्ड है, मतलब जो इलास्ट्रेशन 3 है उसी के बेसिस पे हमें 5 और 6 करना है। बस उसमें जो पॉइंट बोला है उसके हिसाब से करना है। तो देखो पहले इलास्ट्रेशन 5 देख लेते हैं। बोला है कंटिन्यूइंग विद द इलास्ट्रेशन 3 लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट गुडविल इज ब्रॉट इन कैश बट विथड्रॉन। अगर गुडविल जो लाया गया था वो कैश में लाया गया था बट विथड्रॉन कर लिया गया है, तो उस केस में जो बैलेंस शीट बनेगा वो कैसे बनेगा, और जर्नल एंट्री, क्योंकि ये इलास्ट्रेशन 3 वाला जो क्वेश्चन है उसमें हमें जर्नल एंट्री और जो है बैलेंस शीट ये बनाने के लिए दिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था देखो यहाँ पर। बस इसमें पॉइंट ये है कि गुडविल जो लाया गया है वो विथड्रॉन हो जाएगा। तो हम इलास्ट्रेशन 3 में आ जाते हैं ताकि याद आ जाए एक बार तुम लोग को क्या क्वेश्चन था। तो यहाँ पर येलो और ग्रीन दो पार्टनर थे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 टू, और ब्लैक को उन्होंने एडमिशन करवाया 20,000 रुपए कैपिटल, और गुडविल का वैल्यू हुआ था 3 इयर्स परचेस। तो गुडविल वगैरह तो कैलकुलेट किया हुआ है, वैल्यू वगैरह भी हमें पता है। हमें जर्नल एंट्री करना है और उसके साथ साथ बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले इलास्ट्रेशन 5 करते हैं। इलास्ट्रेशन 5, ठीक है। तो इसमें पहले कैपिटल लाने का एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी, बी यानी ब्लैक, ठीक है, वो शॉर्ट में लिखा है। टू बीस कैपिटल 20,000। ये तो कोई भी केस हो कैपिटल का एंट्री यही होने वाला है, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जर्नल बेस्ड होता है तो नैरेशन लिखना जरूरी होता है, जब तक क्वेश्चन ये ना कह दे कि जर्नल लिखना नहीं है। सेकंड, गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है, तो एंट्री उसमें भी हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल का अमाउंट कितना था, गुडविल का अमाउंट था 11,250। अब ये पैसा पार्टनर लोग अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू येलो और ग्रीन, दोनों ही सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था, क्योंकि ये सब हम लोगों ने पहले निकाल लिया है, ठीक है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट लिखते रहे 11,250। अच्छा इसका नरेशन नहीं लिखा, बीइंग कैश ब्रिंग फॉर गुडविल। अच्छा अब टू वाइज कैपिटल, टू जीज कैपिटल। तो दोनों को कितना कितना जाएगा, जितना पहले हुआ था उतना सेम, 8100 3150। तो 8100 3150 बीइंग गुडविल, इसको बोलते हैं बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये गुडविल को मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब ये पैसा विथड्रॉन हो जाएगा, ये था इलास्ट्रेशन 5 में मेन बात ये था। तो विथड्रॉन होने से टू कैश या बैंक होगा, तो क्योंकि मैंने सारा चीज बैंक से लिखा है तो टू बैंक लिखेंगे। विथड्रॉन हो गया। डेबिट क्या होगा, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्योंकि देखो कैश, क्योंकि पैसा कैपिटल में गया था तो विथड्रॉन होगा तो कैपिटल ही डेबिट होना चाहिए। तो 8100 3150, जैसे बिजनेस में पैसा आता है तो कैश टू कैपिटल, कैपिटल में जा रहा है, वैसे ही जब गुडविल का पैसा लिया गया तो वो कैपिटल में जाके जुड़ा, जब निकाला जाएगा मतलब विथड्रॉन होगा तो कैपिटल से ही कम होगा। तो बीइंग बीइंग कैश विथड्रॉन।
विथड्रॉन। ठीक है, अब बैलेंस शीट बनेगा, तो बैलेंस शीट को भी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। लाइबिलिटी और एसेट। तो एसेट में देखो, हम लोग का सन्ड्री एसेट एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। कैश एट बैंक देखते हैं क्या होना चाहिए, कैश एट बैंक और सन्ड्री एसेट्स 55,000। कैश एट बैंक 10,000 है पहले से, और क्या चेंज होगा वो हम लोग एंट्री देख के बोल सकते हैं। तो कैश कितना कितना है, 20,000 आया है कैपिटल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 11,250, तो 20,000 डेबिट, 11,250 डेबिट, तो ऐड करो 20,000। ठीक है, ऐड करो 11,250। ठीक है, और एक टू बैंक हुआ है, पैसा माइनस भी हुआ है 11,250, मतलब वही 11,250 जो गुडविल के लिए आया वही पैसा जो है विदड्रॉल भी हो गया, तो टोटल कितना बचेगा, 30,000। अच्छा, यहाँ पर ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल 20,000, कैपिटल वाई, जी और बी। तो पहले से वाई का था 25 और 20, तो यहाँ पर लिख दिया 25 और 20। ठीक है, अब वाई के पास क्या पैसा आया, क्या मतलब कैपिटल कुछ बढ़ा घटा वो देखना है। तो बी का तो 20,000 से कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पर बी का 20,000 लिखते हैं, फर्स्ट एंट्री से पता चला। ठीक है, सेकंड वाले में देखो, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसमें कैपिटल का कोई एंट्री नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल टू वाइस कैपिटल टू जीस कैपिटल, तो 81003150 ऐड होगा। इसको 8100 मिला, इसको 3150 मिला फॉर गुडविल, और फिर दोनों ने वो पैसे विदड्रॉन भी कर लिए, तो उतने उतने से कम हो गया। तो 8100 और 3150। ठीक है, तो बी का तो जैसा है वैसा, बी में तो कोई चेंजेस होगा नहीं, तो बी का ये 20,000 हम आउटर कॉलम में लिख देते, इसको इनर कॉलम में लिखने का तो कोई मतलब नहीं बनता है। और ये हो जाएगा 20,000, और ये हो जाएगा 25,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 85,000। 85,000। ठीक है, तो ये आंसर हो गया इलास्ट्रेशन 5 का। और नेक्स्ट हम लोग इलास्ट्रेशन 6 करेंगे। बोलो, इलास्ट्रेशन 5 समझ में आ गया? क्योंकि लास्ट क्लास से सेम क्वेश्चन ही कर रहे थे, इसलिए मैंने ज्यादा कुछ पूछा नहीं कि समझ में आ रहा है नहीं, अभी पूछ रहा है पूरा करने के बाद। तो बोलो। हाँ मैम। ठीक है, चलो इलास्ट्रेशन 6 में क्या बोला है, बोला है ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन इलास्ट्रेशन 3 लेट अस गिव जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट एज्यूमिंग दैट गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो गुडविल अगर प्राइवेटली पे होगा तो उस केस में हमारा क्या एंट्री होगा, नो एंट्री मैम। नो एंट्री। लेकिन हमारा वो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल वो तो होगा ना, कैपिटल वाला एंट्री, सिर्फ एक ही एंट्री होगा इसका मतलब, हाँ मैम। और कुछ भी एंट्री नहीं होगा। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं बैलेंस शीट, क्योंकि और तो कोई एंट्री होगा नहीं, जब गुडविल का कोई ट्रांजैक्शन का एंट्री हमें दिखाना ही नहीं है तो फिर क्या। कैश 10,000 था, देखो अभी करते करते ना याद हो गया, बैलेंस शीट में ऑलरेडी था, और यहाँ 20 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 30। सन्ड्री एसेट 55,000, तो वही रहेगा। ट्रेड पेबल 20,000, ये एज इट इज रहेगा। कैपिटल भी सबका जैसा था वैसा ही रहेगा, मतलब पुराने जो पार्टनर है उनका तो जितना था उतना ही रहेगा, तो पुराने पार्टनर लोगों का 25 और 20 था। ठीक है, तो ये देखो इसका 25 25 ही रहेगा। ठीक है, इसका 20 20 रहेगा, और बी ने जो लाया वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 20,000, 85,000, और यहाँ पर हो जाएगा 85,000। ये तो बहुत ही जल्दी हो गया।
बोलो, क्लियर है ये वाला? हाँ मैम। ठीक है। अच्छा, तो ये दो होमवर्क हम लोग का हो गया। अब देखते हैं, चलो नया क्या करना है आज हम लोग को। इलास्ट्रेशन 7 यहाँ से देखते हैं। बोल रहा है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन के साथ ही बोला है एबीसी इक्वल पार्टनर, तो इनका इक्वल पार्टनर मतलब कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा होगा? मैम 1:1:1। 1:1:1। फिर बोला है दे वांटेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन 4:3:2, मेक द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 90,000। तो जब हम लोगों ने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तब अगर देखोगे कब कब गुडविल का वैल्यूएशन होता है, वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंजेस होता है तो भी हमारा गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ता है। ठीक है, अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो देखना। अच्छा, अब देखो यहाँ पर। हाँ मैम। हम्म, तो इसीलिए गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है। अच्छा, ये पेज खत्म हो गया। एक मिनट, पिन वगैरह शेयर है। मेरे से क्या, पता नहीं क्या हाथ लगा, मुझे लगा कुछ सेटिंग वगैरह चेंज हो गया। चलो ठीक है। इलास्ट्रेशन 7। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है 90,000। वाई क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने अपना जो रेशियो है वो चेंज किया है। ठीक है, तो फिर क्या करना पड़ेगा, मतलब इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? तो ट्रीटमेंट यही है कि गुडविल जितना हुआ है, अब ये गुडविल का शेयर, गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा उसके लिए हमें एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, तो गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा? अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तो हो सकता है कोई पार्टनर का सेक्रीफाइस हो रहा है, किसी का गेन हो रहा है, या फिर सभी का सैक्रिफाइस हो रहा है या सभी का गेन हो रहा है। वो तो देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि पहले कोई और रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, अभी किसी और रेशियो में। ठीक है, तो देखते हैं ए बी सी। तो इनका ओल्ड रेशियो है 1/3, 1/3 और 1/3, और नया रेशियो है 4/9, 3/9 और 2/9। ठीक है, अब देखते हैं सैक्रिफाइस या गेन क्या निकल के आ रहा है। तो सैक्रिफाइस और गेन कुछ तो एक निकल के आएगा। तो हम तो देखो वैसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करते, हम इस तरीके से करते हैं। ये ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं। ठीक है, ये 9 हो गया, तो यहाँ पर 3 - 4, तो ये आ रहा है -1/9। ठीक है, तो -1/9 आने का मतलब है ये वाला वैल्यू ज्यादा है कंपेयर टू 1/3, तो इसका मतलब अभी ज्यादा मिल रहा है, तो ये इनका क्या हो गया, इसका मतलब गेन। ठीक है, 1/3 - 3/9, तो 3/9 मतलब तो 1/3 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 0, मतलब बी पहले जो शेयर करता था अभी भी उतना ही शेयर कर रहा है, तो बी का ना तो इस वजह से किसी तरीके का गेन है, ना तो इस वजह से किसी तरीके का लॉस है। सी का 1/3 - 2/9, तो यहाँ पर हो गया 9, 3 - 2। ठीक है, तो 1/9, तो 1/9 क्या हो गया, देखो पॉजिटिव आंसर है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू बड़ा है। सैक्रिफाइस। हाँ, तो इसका मतलब इसको पहले ज्यादा मिलता था, अब कम मिल रहा है। तो देखो इसने जितना सैक्रिफाइस किया उतना ही इसने गेन किया। ठीक है, तो अब गुडविल का रूल्स क्या होता है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उससे कंपेंसेट कौन करता है, गेनिंग पार्टनर। अच्छा, क्या ये बात हमें पता है? बिल्कुल पता है। देखो जब भी कोई इनकमिंग पार्टनर, अभी हम लोगों ने इसके पहले जो भी क्वेश्चन किया है, जैसे कि ब्लैक इनकमिंग पार्टनर था, इसके पहले वाला जो क्वेश्चंस था, जिसमें 3 से लेके 6 तक से सेम क्वेश्चन पे अलग अलग केसेस बने हुए थे, तो ब्लैक का गेन ही हो रहा है। देखो जैसे कोई नया पार्टनर है तो उसका ओल्ड तो 0 है, न्यू में जो भी उसे मिलेगा वो उसका गेन हो जाता है। ठीक है, तो वो गेन होता है, तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करता है। तो यहाँ पर ए कंपेंसेट करेगा किसे, सी को। ठीक है, गुडविल का शेयर, तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा, फिर अमाउंट पूछेंगे। सी को गुडविल का
अमाउंट मिलेगा तो क्या हो जाएगा, टू सीज कैपिटल, जिसको मिलेगा उसका कैपिटल में जाके पैसा जुड़ेगा, और जिसके कैपिटल से निकल जाएगा उसका कैपिटल क्या होगा, डेबिट, क्योंकि कैपिटल एक क्या है, लाइबिलिटी है ना, तो कैपिटल बढ़ने से क्रेडिट और घटने से डेबिट, तो ए का कैपिटल घटेगा तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये एंट्री हमें करने के लिए बोला है, लेकिन इसका अमाउंट कितना होगा ये बोलो। तो टोटल गुडविल का 1/9 किसी को टेन मिलेगा, थाउजेंड 10,000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 90,000 इंटू 1/9, 1/9। तो 10,000 मिलेगा और 10,000 देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1/9 गेन है, 1/9 सैक्रिफाइस है, जितना सैक्रिफाइस होता है गेन होता है उतना ही कोई ना कोई पार्टनर सैक्रिफाइस करता है, वो एक जन भी कर सकता है, दो तीन मिला के भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन गेन और सैक्रिफाइस का अमाउंट हमेशा बराबर ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक 100% चीज पहले दो लोग ले रहे थे, अब दो से ज्यादा लोग ले रहेंगे, ठीक है, तो फिर उसमें जो भी हमारा कम या ज्यादा होगा वो तो इक्वली होगा ना, तो फिर कोई 1/9 अपने आप गिव अप कर रहा है तो ही 1/9 किसी को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, ये छोटा सा ही था इलास्ट्रेशन 7, तो अगर अकाउंटिंग रेशियो चेंज होता है तो इस तरीके से एंट्री होना चाहिए। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 8 करते, देखो क्या बोला है। ABC are in partnership sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3. They decided to change the profit sharing ratio 7:7:6. Goodwill of the firm is valued 20,000. Calculate the sacrifice or gain by the partner and make the necessary journal entries. मतलब सेम क्वेश्चन, सिर्फ डेटा अलग है। ABC, ओल्ड न्यू, ठीक है, तो ओल्ड रेशियो है 4:3:3, तो 4/10, 3/10 और 3/10, और न्यू रेशियो है 7:7:6, तो 7/7/7/6 माने 20। 14 20, अच्छा, 7/20, 7/20 और 6/20। चेक करते हैं गेन या सैक्रिफाइस जो भी होगा। तो 4/10 पहले मिलता था मतलब 40%, ठीक है, अभी मिलता है 7/20, 7/20 मतलब कितना परसेंट होगा, 35%, तो इनका तो सैक्रिफाइस ही हो रहा है, बाकी देख लो चेक करके, ये देखो 8 और ये हो जाएगा 7, तो 1/20, तो इसका मतलब पहले वाला वैल्यू ज्यादा था, ठीक है, तो इसका मतलब इनका क्या हो गया, सैक्रिफाइस हो गया। अच्छा, फिर 3/10 और 7/20, तो देखो 3/10 मतलब 30% होता है, 7/20 मतलब 35, तो 5% इनका लॉस है, चेक करके देखो सैक्रिफाइस ही आएगा, तो 6 - 7, नहीं इनका तो गेन आ गया, अच्छा ये पहले 30% था, अच्छा अब 35% है, तो ज्यादा हुआ, उल्टा बोल दिया मैंने, है ना। ये देखो 3/10 मतलब 30% कैसे होता है, मतलब इस तरीके से भी समझा जा सकता है, बट परसेंटेज में करने का जरूरत है नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप में हमें परसेंटेज करने के लिए बोला भी नहीं जाता ना, ये देखो हम ऐसे करके बोल रहे हैं 35%, तो पहले 30% मिलता था, अब 35%, तो 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है, 5% का मतलब कितना होता है, 5/100, 5/100 का मतलब 1/20 होता है, ठीक है, तो इस हिसाब से हम बोल रहे हैं कैलकुलेशन, और क्या, तो ये मेरा गेन हो गया, क्योंकि पहले से अभी ज्यादा मिल रहा है इनको, ठीक है, तो गेन हो गया। अच्छा, और सी के केस में देखते हैं, 3/10 माइनस 6/20, तो 6/20 का मतलब भी 3/10 होता है, ये देखो 2 से कैंसिल आउट करने से, तो ये हो गया 0, ठीक है, तो इसका मतलब बी गेन कर रहा है और ए सैक्रिफाइस कर रहा है, तो फिर एंट्री क्या होगा, बीज कैपिटल क्या हो जाएगा, गेनिंग पार्टनर का डेबिट होगा, गेनिंग पार्टनर कंपेंसेट डेबिट। करेगा, हाँ, टू एज कैपिटल बीइंग गुडविल एडजस्टेड, तो अमाउंट कितना होगा, गुडविल कितना बोला था 20,000, तो कितना हो जाएगा, 1000। हाँ 1,000, ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, सेम क्वेश्चन था 7 के तरह ही, बस वैल्यू अलग दिया था और कुछ नहीं, प्रैक्टिस हो रहा है, ये देखो ये क्वेश्चन। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 9,
इसमें देखो, ए बी सी डी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, मतलब 1/4 1/4 1/4 1/4, दे म्यूचुअली एग्रीड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:3:2:2. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 20,000, गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो हमें जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पर एक बोल रहे 3 के जगह 4 पार्टनर है। अभी तक हम लोगों ने इसके पहले 2 जो क्वेश्चन किया उसमें 3 पार्टनर था, यहाँ 4 है, पहले से 3 और बाद में एक और, सॉरी बाद में एक और नहीं, पहले भी 4 अभी भी 4, वो मैंने एडमिशन की तरह बोल दिया गलती से, वहां 3 का था यहाँ पर 4 का है। अच्छा, 3:3:2:2, तो 3/3 3 3 6 7 8 9 10, 3/10 3/10 2/10 2/10, ठीक है। तो सैक्रिफाइस और गेन 1/4 -3/10, तो 1/4 मतलब 25% होता है, 3/10 मतलब 30% होता है, इसका मतलब इनका गेन निकलेगा। बाकी देख लेते हैं 4 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20, 5 -6 तो -1/20, तो देखो गेन हुआ, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है आंसर, इसका मतलब ये वैल्यू ज्यादा है 3/10, तो इसीलिए। अच्छा, 1/4 -3/10, तो ये भी सॉल्व करेंगे तो गेन ही आएगा, देख देख के लिख दिया। और 1/4 -2/10, ठीक है, तो 1/4 का मतलब 25%, 2/10 का मतलब 20%, ठीक है, तो ये हो गया 20, 5 -2, 2 नहीं सॉरी 4 होगा ना, 5 -4, हाँ, 1/20, तो इनका क्या है, सैक्रिफाइस, ठीक है, सैक्रिफाइस है। कैसे पता चला, 1/4 और माइनस, तो 1/4 ज्यादा था तभी आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है, 1/4 का वैल्यू ही तो प्लस है, तो इसका आंसर प्लस में आ रहा है, मतलब 1/4 ज्यादा है, तो ये मेरा आंसर हो गया 1/10, तो इसके बाद वाला भी वही होगा। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करना पड़ेगा, तो गेनिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सी इज कैपिटल टू, डी इज कैपिटल। तो 1/20 करके है, तो गुडविल है 20,000, ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 20,000 इंटू 1/20,000। इसमें भी सेम, हर जगह पे सेम ही आएगा। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। तो देखो, इलास्ट्रेशन 7 8 9, ठीक है, तीनों एक ही जैसा क्वेश्चन था, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो गुडविल का एडजस्टमेंट का एंट्री हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये यहाँ बीच में दे दिया है, बाकी रिटायरमेंट और डेथ का अलग चैप्टर बना हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ से ही एक बार बता देते हैं, ए बी सी तीनों इक्वल पार्टनर है, जो जिसमें सी रिटायर करना चाहते हैं और गुडविल का वैल्यू है 90,000, तो एंट्री क्या होगा, चलो बता देते कैसे करके होगा। तो ये एग्जाम्पल देखो, ए बी और सी तीन पार्टनर है, ठीक है, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, तो 1/3 1/3 और 1/3, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
सी वांटेड टू रिटायर, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए और बी में आएगा, सी में नहीं आएगा, तो वो कैसे निकालोगे? तो सी रिटायर करना चाहता है, तो सी रिटायर करने से क्या होगा, सी का शेयर ए और बी को मिल जाएगा, ठीक है। हो सकता है सिर्फ ए को मिले, हो सकता है सिर्फ बी को मिले, हो सकता है दोनों को मिले। जब कुछ नहीं बोलेगा तो दोनों को मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, मतलब कैसे करके डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब कुछ नहीं बोल रहा है क्वेश्चन कि कैसे करके सी का शेयर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ए बी जिस तरीके से इक्वली। प्रॉफिट शेयर, नहीं इक्वली नहीं होता है, जिस तरीके से प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं उस तरीके से शेयरिंग करेंगे। मतलब ए का शेयरिंग बढ़ेगा, बी का भी बढ़ेगा, तो ए बढ़ेगा कैसे, सी का शेयर लेके। सी का शेयर कितना है, 1/3 है, इसका कितना ए को मिलेगा, जितना वो प्रॉफिट शेयर करता है, तो 1/3 का 1/3 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आया, इस 1/3 का 1/3। हाँ मैम। सेम तरीके से यहाँ पर भी 1/3 का 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 1/3 प्लस 1/9, 1/3 प्लस 1/9, एलसीएम करने से 9 आ जाएगा, 3 प्लस 1, 4/9। ठीक है। अब अगर गेन निकालना है, बिना कैलकुलेशन किए बोल सकते हो ए और बी का गेन कितना है, बिना कैलकुलेशन किए बोला जा सकता है आराम से कि गेन कितना है। इक्वली मैम। नहीं, रेशियो नहीं, अमाउंट बोला, अमाउंट मतलब कितना बाई कितना। गेन कौन सा पोर्शन है, मैम ए का 1/9। हाँ 1/9, बिना कैलकुलेशन किए ही तो बता सकते हो। ये जो ब्रैकेट में दिख रहा है यही तो गेन है। हाँ मैम। अब ये चाहो तो निकाल के भी देख सकते हो, ए को पहले 1/3 मिलता था, अभी 4/9 मिल रहा है, देख लो कितना आता है, -1/9। तो गेन हो गया ना, पहले से भी ज्यादा है तो माइनस वाला आंसर आ रहा है, तो ये 4/9 इसका मतलब वैल्यू ज्यादा है। जो वैल्यू ज्यादा होता है उसी का साइन पुट होता है ना, लाइक 6 - 7, तो इसका आंसर लिखते हो -1। ये क्या सिखाया जाता है कि भाई जो डिजिट बड़ा है उसका साइन यूज करो। तो अब अगर मेरा आंसर -1/9 आ रहा है तो इसका मतलब 4/9 बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले से अभी ज्यादा मिल रहा है तो गेन हो गया, वैसे भी रिटायरमेंट है तो गेन ही होगा। तो ये यही तो गेन वाला पोर्शन है। तो अगर हम लोग गेनिंग रेशियो को उस तरीके से, रेशियो बोल रहे हैं मतलब कैलकुलेशन बिना किए भी तो गेन निकाल सकते हैं ना। तो गेन मेरा इतना हो गया। अब मुझे एंट्री करना है, तो एंट्री कैसे होगा, तो गेनिंग रेशियो हो गया। अगर रेशियो निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 1/9 = 1/9 मतलब इक्वल, ठीक है, 1:1। अच्छा, अब एंट्री क्या होगा, तो देखो यहाँ पर क्या कंसेप्ट हो रहा है कि सी चला जा रहा है, ठीक है, सी चला जा रहा है तो सी को क्या मिलेगा, गुडविल का शेयर मिलेगा। देगा कौन, ए और बी देगा, क्यों, क्योंकि सी चले जाने पे उनको गेन हो रहा है, तो जो गेनिंग पार्टनर है वही तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करता है। ये तो मतलब कॉमन रूल्स है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो या डेथ हो। रूल्स क्या मतलब, नॉर्मल कंसेप्ट है कि भाई जो चले जा रहा है उसको दे दो, तो देगा कौन, जिनको गेन हो रहा है। तो जो चले जा रहा है उसका कैपिटल क्या होगा, उसको गुडविल का शेयर मिलेगा तो उसका कैपिटल क्या हो जाएगा, 20,000 मैम। हाँ, तो 2C's कैपिटल हो जाएगा। कितना, गुडविल कितना था, 90,000, ठीक है। तो 90,000 का कितना मिलेगा सी को, 10,000। 1/3 यानी कि 30,000 होगा, 1/3 मिलेगा। सी 30। को हमेशा अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग गुडविल का शेयर मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ये 30,000 देगा कौन, ए और बी देगा, कि कौन से रेशियो में देगा, गेनिंग रेशियो में देगा। तो ए के पास से कितना जाएगा और बी के पास से कितना जाएगा। 15,000 और 15,000। हम्म 30,000 का 1/2, 15,000 और 15,000। बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। तो ये हो गया रिटायरमेंट वाले कंसेप्ट का, जो कि रिटायरमेंट चैप्टर में जाके पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, बट बीच में ये दे दिया तो मैंने करवा दिया, ठीक है।
अब रहा इलास्ट्रेशन 10 जो कि गुडविल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। एक अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहे यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड शो द एडजस्टमेंट देयर ऑफ इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हमें गुडविल का एडजस्टमेंट करके दिखाना है। चलो देखते हैं क्या है हम लोग का ये वाला क्वेश्चन, काफी बड़ा है। देखो बोल रहा है Antu, Bantu and Chintu were in partnership sharing profit and losses 3:4:3 respectively. The accounts of the firm are made up to 31st March every year. The partnership provided inter alia that on the retirement of a partner, the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit of past 4 years up to the date of retirement after deducting interest 12% per annum on capital employed and remuneration of 2000 per annum to each पार्टनर। कुछ नहीं समझ में आया होगा, फिर से रिपीट करते। 3 पार्टनर है, ठीक है, स्टोरी ऐसा है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना है, ठीक है। और ये अपना अकाउंट जो क्लोज करते हैं वो 31 मार्च को करते हैं। इसका मतलब इनका अकाउंटिंग ईयर जो है वो चलता है फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल टू मार्च वाला। बस यहाँ तक ये बात बोल रखा है, ठीक है, और कुछ नहीं। पार्टनरशिप में जो डीड बना हुआ है वहां पर ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टनर रिटायर करता है तो गुडविल को वैल्यू किया जाएगा। कैसे वैल्यू किया जाएगा? गुडविल का वैल्यूएशन होगा 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 इयर्स। तो हम लोग प्रॉफिट का एवरेज करेंगे। कितने साल के प्रॉफिट का एवरेज करेंगे? पास्ट 4 इयर्स के प्रॉफिट का एवरेज करेंगे। जो निकल के आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हम लोग 3 रखेंगे। लेकिन ये 4 इयर्स कैसे कैलकुलेट होगा? अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट हम लोग ये 4 इयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई कौन सा 4 साल लेना है? जब कोई रिटायर किया है वहां से लेके बैक में 4 इयर्स, तभी तो हुआ ना। 4 इयर्स अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट तक 4 साल। जैसे कि अगर आज कोई रिटायर कर रहा है, आज 6 तारीख है, ठीक है, अगर आज कोई रिटायर कर रहा है तो इस आज के डेट से लेके 4 बैक में 4 साल जाना है, ठीक है। आगे का 4 साल थोड़ी ना मिलेगा हमें, ठीक है। तो वो 4 साल तक का। देखो, तो 4 साल का हमें ये फाइंड आउट करके देना है, ये बोला है, ठीक है। लेकिन आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रेम्यूनरेशन 2000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। बोल रहा है लेकिन वो प्रॉफिट में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? कैपिटल पे इंटरेस्ट जो कि पार्टनर लोगों को 12% करके देने का बात हुआ है, और रेम्यूनरेशन जो है 2000 पर मंथ टू ईच पार्टनर, ये हमें माइनस करना पड़ेगा। करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस 4 साल के प्रॉफिट को हमें क्या करना है? एवरेज करना है, फिर इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 करके गुडविल निकालना है, ठीक है। यहाँ तक ये बोला। बोलो यहाँ तक बात समझ में आया कि क्या करने मतलब क्या क्या स्टोरी है इसमें? हाँ मैम। यहाँ तक ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोला है? ऑन 1st April 2022 Antu retired and it was agreed on his retirement to adjust goodwill in the capital accounts without showing any amount of goodwill in the balance sheet। बोल रहा है अंटू रिटायर कर गया है, ठीक है। अब इनको रिटायरमेंट पे गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे, क्योंकि डीड में भी लिखा हुआ था। तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? जैसे जैसे रूल्स बोला हुआ है डीड में, और कैपिटल अकाउंट के थ्रू से एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। गुडविल को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है। ये तो वैसे भी नहीं दिखेगा कौन सा परचेज गुडविल है कि दिखेगा। ये बात तुम लोग को हर एक क्वेश्चन में देखोगे ज्यादातर बोला हुआ है। तो इसको लेके ज्यादा टेंशन मत लो कि ये क्या बोल दिया, क्योंकि मैंने ये चीज तुम लोग को बता रखा है कि ऑलरेडी हम लोग का एस 26 ने ये बताया हुआ है कि भाई परचेज गुडविल है तो ही दिखाना अपने बैलेंस शीट में, अदरवाइज मत दिखाना। तो ये बोल रहा है मत दिखाओ, तो वैसे भी हम लोग दिखाने वाले नहीं है। अगर ये बोले या ना बोले क्या फर्क पड़ता है। इट वॉज एग्रीड दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड जो है 6,50,000। बंटू एंड चिंटू वेयर टू कंटिन्यू द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। बाकी अंटू के जाने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, ये दोनों अपना पार्टनरशिप एज इट इज जो है चलाते रहेंगे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल कर लेंगे आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अंटू। द फॉलोइंग वेयर द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ अर्ली
अर्लियर ईयर बिफोर चार्जिंग सैलरी टू पार्टनर एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है ये नीचे का जो प्रॉफिट दिया हुआ है ना तो इसमें कैपिटल का इंटरेस्ट लेस किया हुआ है ना तो इसमें सैलरी या रेम्यूनरेशन जो भी बोलो वो लेस किया हुआ है, क्योंकि लेस करना पड़ेगा बिकॉज गुडविल कैलकुलेशन करने के लिए हम लोगों ने डीट पे लिखवा रखा है कि प्रॉफिट में से ये दो चीज लेस करने के बाद ही उसका एवरेज करना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल एंड सो द एडजस्टमेंट देयर ऑफ इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, तो अब देखो ये रिटायर कब कर रहा है, 1 अप्रैल 22। देखो 1 अप्रैल 22 को रिटायर कर रहा है, तो एक चीज समझो 1 अप्रैल अगर 22 को रिटायर कर रहा है, यहाँ तो ईयर दिया हुआ है, इसके बोला है अप टू यहाँ तक 4 साल काउंट करना है, अप टू यहाँ तक 4 साल। तो ये अगर 1 तारीख को रिटायर कर रहा है तो 1 साल पूरा होने पे यहाँ पर कौन सा डेट आएगा, मतलब अगर इस डेट पे रिटायर कर रहा है 21 ये हो जाएगा 21 तो ईयर हुआ, और मंथ कौन सा होगा, April 14 14/21 से लेके 14/22, और इसके आगे वाला 14 क्या हो जाएगा 20 20, और उसके आगे वाला क्योंकि 4 साल करना है तो 14/19, 19 और एक होगा 14/18। तो 18 बेसिकली 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22 ये ईयर होना चाहिए, तब होता है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक 4 साल, जो कि मुझे क्वेश्चन में लेकिन दे ही दिया है, मुझे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए। लेकिन हम ये क्यों सिखा रहे हैं, क्योंकि देखो हो सकता है कि मुझे यहाँ 4 की जगह 6 साल दे दिया, ठीक है, अब उसमें से मुझे फाइंड आउट करना है कौन सा 4 साल ले, तो इसीलिए मैंने सिखाया कि जब बोला है अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट तो डेट ऑफ रिटायरमेंट लो, बैक में 4 साल फाइंड आउट करो और देखो क्या होगा, जबकि क्वेश्चन में बस वही 4 साल दिया हुआ है और कुछ दिया हुआ ही नहीं है, तो फिर वैसे भी हमारे लिए बात तो आसान बन गया। बट अगर मुश्किल करके देता है क्वेश्चन तो इस तरीके से फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना है, इस प्रॉफिट से हम लोग डायरेक्टली गुडविल नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रॉफिट से हम लोग को क्या हटाना है, गुडविल सॉरी रेमुनरेशन हटाना है पार्टनर लोगों का, और जो है इंटरेस्ट हटाना है, ठीक है। तो कैपिटल जो है वो 6,50,000 बोल रखा है, तो हमें ये टोटल में दे रखा है, हमें नहीं पता इंडिविजुअली कौन से पार्टनर का क्या कैपिटल है उस पर क्या इंटरेस्ट होगा। तो इसका मतलब अगर मेरा इस कैपिटल पे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है, मुझे नहीं पता इंडिविजुअली कितना हो रहा है बट मुझे टोटल कैपिटल पता है जिस पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो इंटरेस्ट देने से प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, इंटरेस्ट तो एक खर्चा है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर लोगों को देना खर्चा है, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, समझ गया मैडम, डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। तो 6,50,000 पे कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट देने का बात हुआ है, 12% पर एनम, ये देखो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करके हर प्रॉफिट से, हर साल के प्रॉफिट से ये माइनस करेंगे, ठीक है, एज वेल एज, और क्या माइनस करेंगे, रेमुनरेशन पार्टनर लोगों का जो कि कितना बोल रखा है वो भी माइनस होगा, क्योंकि रेमुनरेशन पे करोगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, 2,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर। तो फिर हर साल का कितना खर्चा हो रहा है रेमुनरेशन का, एक एक पार्टनर को 2,000 पर मंथ, तो साल भर का क्या खर्चा हो रहा है, बोलो। 24 হুম? কতটা কেটে গেল, কি বললেন বলছি 2,000 টাকা করে পার মান্থ ইচ পার্টনারের হলে তাহলে কত হচ্ছে, 24,000 ওটা তো একজনের হলো না, টোটাল খরচা কত হবে, नहीं समझ रहे हो बात को, 3 पार्टनर है ना, 2,000 रुपए करके एक महीने का, तो 12 महीने का 24,000 बोल रहे हो, लेकिन खर्चा थोड़ी ना 24,000 है, उससे ज्यादा होगा, 3 पार्टनर है ना, तो कितना होगा इंटू, 3 वही बोल रहे, तो हर बार इतना ही होगा। तो मैंने तुम लोग को लास्ट क्लास में एक चीज सिखाया था, जब मेरा डिडक्शन वाला अमाउंट जो माइनस हो रहा है वो अगर सेम है तो हम हर बार ऐसे ना करके
और एक तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने क्या बोला था पहले, ये इसको अलग अलग करके अलग अलग प्रॉफिट निकाल के फिर उसका टोटल करके फिर उस टोटल को डिवाइडेड बाय 4 करके एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन ये टाइम टेकिंग होगा। टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हर बार जो माइनस अमाउंट है वो सेम है हर साल का, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसका क्या कर लेंगे, पहले इसका क्या निकाल लेंगे, एवरेज, ठीक है। फिर उससे माइनस कर एवरेज। देंगे एक बार ये वाला वैल्यू और एक बार ये वाला वैल्यू, तो हो जाएगा। क्योंकि एवरेज निकालने से तो एक साल का निकलता है, तो एक साल का ही माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आता है? ये लास्ट क्लास में बोला था। तो हम लोग शॉर्टकट वाला ही लेंगे, इतना बड़ा क्यों करें, इतना मेहनत क्यों करें, ठीक है। जिसमें लास्ट क्लास में तो मैंने दोनों सॉल्व करके भी दिखाया था, दोनों तरीके से कि क्या हो रहा है, ठीक है। हम लोग को याद है कि नहीं पता मुझे, बट हम लोग चाहो तो अपने कॉपी में देख सकते हो, हम यहाँ से दिखा सकते हैं। মনে পড়ছে, কিন্তু আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি না কোথায় করিয়েছিলাम, কে জানে, খুঁজে আবার পেলাম না তো। हाँ, ये वाला शायद, क्या नहीं, इसी में होगा, इसी में होगा, मुझे इतना लग रहा है। छोड़ो, रहने दो, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन तुम लोग देखना, मैंने करवाया है दोनों तरीके से, ठीक है। चलो अभी हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं ईयर, रुपीज। तो ईयर हम लोग का कहाँ से स्टार्ट है, 1819 से लेके 2122, 1819, 20, 21, 21, ও 19-20 হবে তো। 1921। হ্যাঁ, ভুল লিখে দিয়েছি। 20, 21, 21, 22, ठीक है। 2,60,000, 2,75,000, 2,65,000, 2,80,000। टोटल करो, टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, मतलब दो दो चार, दो छः, दो 8 लाख, 8 लाख, और इधर हो गया 9,40,000, 9,00,000, 10 लाख, 10,80,000, 10,80,000। एवरेज प्रॉफिट कितना होगा बोलो, 10,80,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है, 2,70,000, 2,70,000 पर एनम, ठीक है। ये हो गया एवरेज प्रॉफिट। अब इससे क्या क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6,50,000 इंटू 12%, कितना होगा बोलो, अरे बोलो, কত হলো বলো, 78,000। 78,000। तो कितना आंसर आ जाएगा, कितना हो रहा है माइनस करने के बाद, 1,50,000 নাকি, 1,50,000 মাইনাস করলে 1,20,000, ये आ गया एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट। अब एनुअल भी है और एज वेल एज एवरेज भी है, तो गुडविल कितना हो जाएगा बोलो, गुडविल कितना होगा, 1,20,000 इंटू 3 years, नंबर ऑफ ईयर परचेस, तो 3,60,000 हो जाएगा।
बोलो, यहाँ तक समझ में आया? हाँ मैम। ठीक है। इसके बाद गुडविल का शेयर वगैरह निकालना है, तो 3,60,000 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, देखना है कि गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो कैसे होगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखते हैं। अंटू बंटू और चिंटू का पहले कितना था? 3:4:3। तो 3:4:3 मतलब 3/10, 4/10, 3/10। और नया रेशियो क्या हो जाएगा? अनटू रिटायरमेंट ले रहा है और नया रेशियो बोला है, ये लोग इक्वली शेयर करेंगे। तो अगर क्वेश्चन बोल देगा देन फॉलो द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखते हैं, नॉर्मली गेन ही होना चाहिए तो इसलिए मैंने गेन लिखा है। तो इनका तो देखो, इनका सैक्रिफाइस है, ठीक है। पहले 3/10 था, अब 0 हो जाएगा, तो इनका क्या हो गया, 3/10 इनका सैक्रिफाइस बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब बी का क्या है, बी को पहले 4/10 मिलता था, अब 1/2 मिलेगा। तो देखो 4/10 का मतलब 40% होता है, ठीक है। और 1/2 का मतलब कितना हो गया, 50%। तो 10% का गेन होगा, देख लो 10% मतलब 1/10। तो 2 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 4 - 5 तो -1/10। तो इसका मतलब ये -1/2 बड़ा है, तो अभी ज्यादा मिल रहा है, तो ये हो गया गेन। और 3/10 मतलब 30, और इधर हो रहा है इनको 50% मतलब 20% का गेन है। चलो चेक करके देख लेते हैं। 3 - 5 तो ये हो जाएगा -2/10। तो ये हो गया इनका गेन, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जितना गेन होता है उतना ही सैक्रिफाइस भी होता है। तो 1/10 और 2/10 ये दोनों गेन को ऐड करो तो फिर पता चल जाएगा कि अनटू का सैक्रिफाइस ही इनका गेन है, चेक करके देख सकते हो। तो 1/10 और 2/10 ऐड करने से 3/10 होता है। तो 3/10 ए का जो सैक्रिफाइस है वही ये दोनों गेन कर रहा है। गेनिंग रेशियो फिर कितना हो गया? 1:2। 1:2, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब बंटूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्या है, चिंटूज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो कितना शेयर मिलेगा, 3/10, 3,60,000 का 3/10 कितना आएगा? मैम 1,08,000। 1,08,000। और 20 कैपिटल, तो ये कितना हो जाएगा, 1,08,000 का इनको देना पड़ेगा 1/3, और 1,08,000 का 2/3 कितना हो जाएगा? এটা 36,000। 36 আর 70। এটা 36 আর ওটা 72 নাকি? 36 দুগুণে 72। হ্যাঁ ম্যাম। बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बोलो, समझ में आया ये वाला भी? হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है, देखो तो 1,08,000 हो गया, 3672 1,08,000, ठीक है। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 11, इसमें क्या बोला है देखो, you are required to calculate amount of goodwill AG is supposed to bring and journal entry for the same, ठीक है। तो ये वाला भी काफी अच्छा है, ये क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, CU and AU were in partnership sharing profit and losses in the ratio of 5:3.
On 1st April 2022 they decided to admit AG the partnership on the following term। ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये एडमिशन वाला पॉइंट हो गया कि सीयू और एयू पहले से पार्टनरशिप में था, जिन उनका रेशियो था 5:3। ठीक है, अब 1 अप्रैल 2022 में उन्होंने डिसाइड किया है एजी को एडमिट करना है। ठीक है, एजी विल ब्रिंग 2 लाख एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर। तो जो पार्टनर इनकमिंग पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/4 और उनको 2 लाख रुपए कैपिटल के लिए लाने के लिए बोला गया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1 एमोंग सीयू एयू एंड एजी। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया, आने वाले पार्टनर का शेयरिंग दे दिया 1/4। देखो ये 1/4 ही आ रहा है, लास्ट वाला एजी है ना, 2:1:1 में 1/4 ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा, और इसके बाद बोला है 2 लाख उसको कैपिटल के लिए लाना है। सीयू वॉज एंटाइटल टू सैलरी ऑफ 2000 पर मंथ, इट वॉज रिवाइज टू 3000 पर मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर। तो सीयू जो पार्टनर है उनको पहले क्या दिया जाता था, रेमुनरेशन या सैलरी, जो कि 2000 पर मंथ करके था, लेकिन अक्टूबर से ये चेंज करके 3000 पर मंथ करके कर दिया गया है। ठीक है, 3000 पर मंथ करके दे दिया जाएगा फ्रॉम 1 अक्टूबर 20। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 8% पर एनम है। कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2022 वेयर सीयू का इतना, एयू का इतना, विच हैड रिमेन्ड अनचेंज सिंस लास्ट 4 ईयर। तो लास्ट 4 साल से इनका जो कैपिटल है दोनों का वो कुछ इतना इतना है, 4 लाख और 3 लाख। ठीक है, फिर बोल रहा है गुडविल वाज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी टू पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखो बोल रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गुडविल कैलकुलेट कैसे करें, तो इन्होंने बता दिया कैसे करना है। 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो 3 इयर्स परचेज का मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना हो गया, 3। ठीक है, और 3 मतलब गुडविल हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट भी कौन सा लेना है वो भी बोलते हैं, बोला है कि वेटेज वाला लो। ठीक है, तो वेट लगा देंगे, और पास्ट 4 इयर्स का हमें प्रॉफिट लेना है, लेकिन प्रॉफिट कौन सा वाला लेना है, बोल रहा है कि प्रॉफिट वो वाला लेना है जिसमें से हम लोग सैलरी डिडक्ट करेंगे पार्टनर लोगों का और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी डिडक्ट करेंगे। मतलब लगभग लगभग ये वाले क्वेश्चन के कंसेप्ट की तरह देख सकते हो। बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी टू सीयू, बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी देने के पहले का प्रॉफिट कुछ ऐसा है, 2 लाख 10, 2 लाख 60, 2 लाख 10, 3 लाख 5। ठीक है, वैसे देखो प्रॉफिट में ट्रेंड नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को, तो सोच रहे होगे कि फिर इन्होंने वेटेज क्यों बोला है, लेकिन हो सकता है कि सैलरी का पॉइंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट अप्लाई करने के बाद, ठीक है, ये ट्रेंड वाला प्रॉफिट दिखने लगे। ठीक है, अभी नहीं दिख रहा होगा ट्रेंड, लेकिन उसके बाद दिख सकता है। ठीक है, द प्रॉफिट वेयर सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशन। अच्छा, अब प्रॉफिट में कुछ रेक्टिफिकेशन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब एडजस्टमेंट आ गया, प्रॉफिट में रेक्टिफिकेशन भी करना है। क्या क्या रेक्टिफिकेशन करना है, बोला है देखो कि ए मशीन कॉस्टिंग 40,000 परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2020 वाज रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू। इसका मतलब है कि हम लोगों ने खरीदा तो है फिक्स्ड एसेट, बट उसे हम लोगों ने रेगुलर के खर्चे का मतलब रेवेन्यू दिखा दिया है। ठीक है, तो ऐसे करने पे बोलो प्रॉफिट में क्या इंपैक्ट आया होगा, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है कि कम दिख रहा है, नहीं। कम दिख रहा है, तो प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, मैंने तो हाँ प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कितने से बढ़ाएंगे, 40,000 से। और बोल रहा है द मशीन वॉज डेप्रिशिएटेड एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो जब मशीन डेप्रिशिएट हुआ, ठीक है, तो डेप्रिशिएशन जब लगा तो 40,000 पे डेप्रिशिएशन लगा है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने 40,000 के खर्चे को खर्चा कैसा वाला दिखा दिया, 40,000 के खर्चे को हम लोगों ने रेवेन्यू खर्चा दिखा दिया, तो बोलो डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। মানে আমি বলতে চাইছি আমরা যদি এটাকে এইভাবে দেখিয়েছি তাহলে डेप्रिसिएशन चार्ज করেছি কি করিনি। अगर मशीन को फिक्स्ड एसेट दिखाया ही नहीं तो डेप्रिसिएशन चार्ज किया कि नहीं किया। डेप्रिसिएशन हम लोगों ने इसका मतलब चार्ज नहीं किया है, तो हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर स्टॉक जो है 31 मार्च को ओवर वैल्यूड हुआ है, तो ये 31 मार्च का स्टॉक का ओवर वैल्यूड। तो स्टॉक का रिलेशन मैंने बोला था क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन प्रोपोर्शन होता है, ओपनिंग स्टॉक के साथ रिवर्स होता है, ये सब लिख के मैंने
तुम लोग को रेडी करके दे दिया है। देयर वॉज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग 10,000 इन द ईयर 1819 विच was not considered in trading account but correctly debited in PL। इसका एडजस्टमेंट और डेटर में बैड डेप्ट इंक्लूड है ये। एजी सेल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा। प्रॉफिट को गुडविल कैलकुलेट करने के लिए मुझे प्रॉफिट चाहिए, लेकिन प्रॉफिट में रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा एज वेल एज सैलरी और कैपिटल का इंटरेस्ट जो है वो माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टास्क हम लोग को ये करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ठीक है, पर्टिकुलर्स 1819 1920 2021 और 21 22 रुपीस 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 और रुपीस। प्रॉफिट तो ये जा ही नहीं रहा है। अच्छा, 2,10,000 2,60,000 2,10,000 3,05,000। ठीक है, तो क्या क्या माइनस करेंगे, देखो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट बोल रखा है ना, सैलरी माइनस करने और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो पहले वही माइनस कर देते हैं। तो सैलरी टू सीयू। ठीक है, सीयू कौन है, पार्टनर है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ है कि प्रॉफिट से गुडविल जब कैलकुलेट करोगे तो ये माइनस करना। तो इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि सीयू का सैलरी पहले कुछ और था, उसके बाद कुछ और हो गया। ठीक है, और क्या माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके लिए भी हम लोग बना लेंगे एक वर्किंग नोट नंबर 2। ठीक है, अच्छा इसके बाद कुछ रेक्टिफिकेशन है, वो शायद 4-5 पॉइंट है, तो इतना जगह रख देते हैं, आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, वर्किंग नोट थोड़ा ज्यादा जगह रखते, चलो यहाँ बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है, सैलरी टू सीयू ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अच्छा सीयू को जो सैलरी मिलता था वो कितना हो जाएगा, तो देखो सीयू का सैलरी कब से चेंज हुआ है, सीयू का सैलरी चेंज हुआ है अक्टूबर, कहाँ बोला था यहाँ, ये चेंज हुआ है 1 अक्टूबर 2020 से। ठीक है, 1 अक्टूबर 2020 से मतलब 1819 में उसको कितना सैलरी मिलता था, 1920 में कितना मिलता था, 2021 में कितना मिलता था, 21 22 में कितना मिलता था, वो निकालना है। तो 1819 में कितना मिलता था, पहले कितना मिलता था, पहले कितना मिलता था, 2000 करके। 2000। तो 2000 करके 12 मंथ्स का 24,000। ठीक है, और 1 अक्टूबर 20 से चेंज हो रहा है। 1 अक्टूबर 20 मतलब कौन से प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा, क्या 1920 में इंपैक्ट आएगा, हाँ मैम। 2021 वाले में आएगा, है ना। तो ये भी कितना हो जाएगा, 24,000 2021 वाले में आएगा, क्योंकि ये तो 31 मार्च 20 तक का है और ये 1 अप्रैल 20 से लेके 31 मार्च 21 का है। तो अक्टूबर यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर किस तरीके से सैलरी कैलकुलेट करोगे, तो मार्च से लेके सितंबर तक 2,000 करके रहा होगा, तो वो कितना हो जाएगा, इसका क्या होगा, इसका अगर हम ड्रॉ करें तो ये देखो 1 अप्रैल 20 से लेके 30th of September, 9 মাস হচ্ছে 30th of September পর্যন্ত। হ্যাঁ ম্যাম, অক্টোবর নভেম্বর ডিসেম্বর 3 মাস পরে। আচ্ছা,
तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1 2 3 4 5 6 मंथ्स हो रहा है। और उसके बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, बाकी 6 मंथ्स हो रहा है। तो 2,000 करके 6 महीना और 3,000 करके 6 महीना। क्या ठीक नहीं है? हाँ मैम। तो फिर कितना हो जाएगा? 30,000, ठीक है। और 21 22 में फिर कितना करके होगा, क्योंकि चेंज होके जब 3,000 हो गया है तो 3,000 करके ही हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 36, ठीक। तो अब ये माइनस कितना कितना होगा, यहाँ 24,000, फिर से 24,000, फिर आया 30,000, उसके बाद आ गया 36,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 2। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एयू सीयू ये सब का चलो देखते हैं। कैपिटल सीयू का है 4 लाख, एयू का 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख। तो पहले सीयू का दिया हुआ है, चलो उनका ही लिख लेते हैं, जो मिल रहा है वही लिखे पहले। सीयू का 4 लाख और एयू का 3 लाख। सीयू एयू अनचेंज लास्ट 4 इयर्स, कैपिटल है, इंटरेस्ट है 8%, ठीक है। और पार्टनर एयू सीयू ही था, दोनों ही तो था, ठीक है। और एजी तो एंट्री करेगा, चलो ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 32,000। 32 और ये 24, यानी 56,000। तो हर बार हर साल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ता है? 56,000, हर साल 56,000 करके देना पड़ेगा। चाहो तो दोनों का टोटल करके भी कर सकते हो, मतलब हम ये बोल रहे हैं 7 लाख पे अगर 8% लगाओगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो 56,000 का खर्चा हो गया, तो ये रहा 56,000, 56,000, 56,000, 56,000। ये दोनों माइनस करने बोला था, कर दिया मैंने, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं। मशीन 40,000 का हम लोगों ने खरीदा था 1 अक्टूबर को, जो कि गलती से उसको रेवेन्यू दिखा दिया है, तो प्रॉफिट कम हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो मशीन को क्या करेंगे? मशीन कैपिटलाइज्ड होता है, ऐसे लिख सकते हैं, मशीन टू बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। तो जिस साल ये गलती हुआ है उस साल का प्रॉफिट कम हुआ है, तो बोला ये 1 अक्टूबर खरीदा है 20 में, तो कौन से प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा? 2020। हाँ 2021, ठीक है। तो हम ये पूछने जा रहे थे कि 18 19 में, 19 20 में, 2021 में, ये पूछना चाह रहे थे। तो 40,000 से प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि गलती से हम लोगों ने उसको रेवेन्यू दिखा दिया है, ठीक है। अब क्योंकि हम लोगों ने मशीन को मशीन माना ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया तब, लेकिन है तो मेरा फिक्स्ड एसेट, तो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? समझ आ गई। हाँ तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कब से डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? जब से मशीन खरीदा गया है तब से होना चाहिए, उसका भी एक वर्किंग नोट बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 40,000 का मशीन है, ठीक है। डिप्रिसिएशन का रेट देख लेते हैं, 20%, 1 अक्टूबर को खरीदा गया है, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक का, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 6 मंथ्स का लगेगा, तो कितना हो जाएगा? 10%, मतलब 20% का 6 महीने का 10%, 4,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ 4,000 का प्रॉफिट कम होगा। अब डेप्रिसिएशन कौन से मेथड से लग रहा है? बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन लगता है डब्ल्यूडीवी मेथड से। तो अगर डब्ल्यूडीवी मेथड से लग रहा है तो इसके बाद कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? बोलो, इसके नेक्स्ट में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? तो एसेट का वैल्यू 40,000 से 4,000 कम हो जाएगा, तो जो बचा हुआ वैल्यू है उस पर चार्ज होगा 20%, उसी को बोलते हैं डब्ल्यूडीवी मेथड। अब ये पूरे साल का चार्ज होगा, तो 12/12। बोलो, समझ में आया बात? हाँ मैम। तो 36,000 पे 20% कितना हो जाएगा? 7200। 7,200।
हाँ, तो 7,200 का यहाँ पर मेरा डिप्रिशिएशन, तो ये डिप्रिशिएशन चार्ज करके हम लोगों ने प्रॉफिट को कम किया, क्योंकि खर्चा है तो प्रॉफिट कम होगा। तो पहला एडजस्टमेंट ए डन। स्टॉक 31 मार्च 20 को ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो 31 मार्च 20 का स्टॉक मतलब क्या, ओपनिंग बोले कि क्लोजिंग बोले, डेट से क्या पता चल रहा है, 31 मार्च 20 मतलब ओपनिंग की क्लोजिंग। क्लोजिंग बट पूरे मतलब ओपन। हाँ, अभी तो इसे क्लोजिंग ही बोलेंगे, तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐसे बोलेंगे, ठीक है। कौन से ईयर में हुआ है, 31 मार्च 20, तो फिर कौन से साल के प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा, 1920 वाले प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा। तो मैंने बोला था क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट प्रोपोर्शन होता है, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक गलती से बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी क्या हो रखा होगा, मेरे अच्छे। तो हमें कम करना पड़ेगा, गलत है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20,000। और किसी एक साल का ओपनिंग स्टॉक दूसरे साल का क्या होता है, सॉरी, किसी एक साल का क्लोजिंग स्टॉक दूसरे साल का क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा, वो कौन से ईयर में हो जाएगा, ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट कौन से ईयर में आएगा, जस्ट इसके बाद वाले में, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट का रिलेशन इनवर्स होता है। तो ओपनिंग स्टॉक अगर बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट क्या हो रखा होगा, 20,000 से, में आगे बढ़ा। हाँ, तो बढ़ाना पड़ेगा, तो ये कर दिया ऐड, ठीक है। तो ये हो गया स्टॉक के ऊपर का कैलकुलेशन, जिसका मैंने तुम लोग को अलग से इसको बता रखा है ट्रीटमेंट की कैसे किया जाता है। फिर बोल रहा है देयर वाज अ लॉस बाय फायर अमाउंटिंग 10,000 इन द ईयर 1819 विच वाज नॉट कंसिडर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट। तो जब फायर से लॉस होता है तो उसका ट्रेडिंग अकाउंट में एडजस्टमेंट दिखाते हैं परचेज से कम करके, क्योंकि स्टॉक कम हो गया है। बोल रहा है वो नहीं किया है, बट प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री किया है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना लॉस है वो दिखाते हैं ना, टू लॉस बाय फायर, वो किया है, बट ट्रेडिंग में परचेज से कम नहीं किया है। अगर ऐसा नहीं किया है तो मेरा प्रॉफिट कैसे दिख रहा है, ज्यादा या कम, अच्छा, कम दिख रहा है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को, बारह तो होता। हाँ, तो हम लोग प्रॉफिट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो कौन से ईयर में ये सिचुएशन हुआ है, 1819 में, तो 1819 में बढ़ा लेंगे, हो गया। और लास्ट एडजस्टमेंट, डेटर जो है 31 मार्च 22 का बैड डेप्ट है 5,800, इसका ट्रीटमेंट नहीं किया है, तो 22 में 31 मार्च 22 में इसका इंपैक्ट आएगा 5,800 का, बट करना क्या है, 5,800 प्रॉफिट में ऐड होगा कि लेस होगा, तो बैड डेप्ट का ट्रीटमेंट नहीं किया है तो प्रॉफिट क्या हो रखा होगा, मेरे अच्छे पहुंच। हाँ, तो ज्यादा दिख रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हम लोगों ने बैड डेप्ट हुआ है तो मेरा तो डेटर कम हुआ है, तो डेटर कम हुआ है तो बैड डेप्ट तो पीएल में दिखाते, तो पीएल में वो नहीं दिखा है तो प्रॉफिट तो ज्यादा दिख रहा होगा, ठीक है। तो गलत दिख रहा है तो उसे सही कर लिया, तो ये हो गया एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट, एडजस्टेड एनुअल प्रॉफिट, ठीक है। देखते हैं कितना आ रहा है। तो 2,10,000 से 10,000 ऐड कर देते हैं, तो 2,20,000 से 24,000 लेस करने से 2,00,000, नहीं, ये दोनों ऐड कर लेते, 24 और 56, 4 6 10, 5 और 1 6 7 8, 80,000, 80,000 में 10,000 एडजस्ट होने से -70, -70 करने से 1,40,000। अच्छा, 24 और 20 मतलब 40 56, 1,00,000, 2,60,000 से 1,00,000 माइनस करेंगे तो 1,60,000, 2,60,000 से 1,00,000 माइनस किया। अच्छा, अब इधर हो गया 30 और ये 30 और 50 1,00,000, 1,00,000 और ये हो गया 1,50,000, तो 1,00,000, 2,00,000 से 1,00,000 माइनस करने से 1,00,000 हो गया, 10,000 और 50,000, जा क्या हो गया, नहीं कर पाए, क्या गलत सलत हो गया, 2,10,000 -30 -56 +40, अच्छा +40 है, वही सोच रहे नेगेटिव कैसे आ गया, -4 और +20,000, 1,80,000 होगा, ठीक है। अच्छा, और ये वाला 7,200 और 5,800,
13,000 और ये देख लेते करके ही देख लेते बाबा। 3,05,000 -36 -56 -7200 -5800 2 लाख। अब देखो प्रॉफिट में ट्रेंड आ गया, ठीक है, इसीलिए बोला था वेटेड करने के लिए। ट्रेंड आ गया क्योंकि 1,40,000, फिर उसके बाद 1,60,000, 1,80,000, 2 लाख, ठीक है। तो अब वेट कैसे दोगे? 1 2 3 4, ठीक है। तो वेटेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा? वेटेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा? प्रॉफिट इंटू वेट करने से आ जाएगा। तो 1,40,000 इंटू 1, 1,40,000, 1,60,000 इंटू 2, 3,20,000, 1,80,000 इंटू 3, 3 लाख, नहीं, 8 3 54, हाँ, 5,40,000, और 2 लाख इंटू 4, 8 लाख। वेटेड प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये सारा चीज ऐड डिवाइडेड बाय वेट करना पड़ेगा। तो 1,40,000 प्लस 3,20,000 प्लस 5,40,000 प्लस 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख, 4 लाख और 5 लाख, 9 लाख, 9 लाख और 8 लाख, 17 लाख, 17 लाख, और इधर हो गया 4 2 6 4 7, 18 लाख हो जा रहा है। 18 लाख डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो अब ये डिवाइड करने से कितना आ जाएगा? 1,80,000। तो गुडविल कितना हो जाएगा? गुडविल हमें कैलकुलेट करने बोला है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो भी आएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 3 लेने बोला। ये सब तो क्वेश्चन में बोला हुआ था, हम लोगों ने पढ़ के देख लिया। तो 18 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 5,40,000। तो ये हम लोग का गुडविल कैलकुलेशन हो गया। बोलो, ये समझ में आ गया? अब ये तो हो गया, बट हमें गुडविल कैलकुलेट कर लिया। एजी इज सपोज टू ब्रिंग, एंड एजी को लाना पड़ेगा गुडविल, जर्नल एंट्री करना है। तो एजी कितना गुडविल लेके आएगा? टोटल गुडविल में उसका जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उतना वो लेके आएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा, जगह नहीं है। और वैसे भी ना वर्किंग नोट मेरा बीच में हो गया, वो नहीं होना चाहिए। वर्किंग नोट जो है वो एंड में होना चाहिए, ऐसे बीच में नहीं होना चाहिए। बाकी अब यहाँ पर मैंने ध्यान नहीं दिया तो इस वजह से बीच में ही वर्किंग नोट आ गया। चलो कोई बात नहीं। एजीज शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा? 5,40,000 में से उसका शेयर 1/4 था, तो 5,40,000 का 1/4 कितना हो जाएगा? 5,40,000/4, 1,35,000, ठीक है। अब एंट्री करने बोला था हम लोग को। अच्छा, लेकिन उसके पहले तो और एक कैलकुलेशन भी करना था कि जो गुडविल का शेयर वो लेके आएगा तो उसमें गेनिंग पार्टनर कौन है जिन्हें मिलेगा, तो वो भी तो देखना था। ठीक है, चलो अभी पहले एजी का 2 लाख का एंट्री तो कर लेते, देख लेते कितना जगह चाहिए एंट्री के लिए। तो अभी भी वर्किंग नोट बाकी है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एजीज कैपिटल बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। 2 लाख, ठीक है, ये कैपिटल लाया गया। उसके बाद बोला है, देखो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल ना कैश में लाएगा। ये देखो गुडविल कैश में ला रहा है, तो फिर से वही बैंक वाला एंट्री, बैंक
टू प्रीमियम फॉर गुडविल। $1,35,000। being cash bring for goodwill। फिर ये गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अब दो पार्टनर ही सैक्रिफाइस करेगा तो दोनों का आ जाएगा, यहाँ पर हम थोड़ा जगह बचा के लिख देते हैं बीइंग गुडविल एडजस्टेड। बस यही लास्ट एंट्री होगा, लेकिन एंट्री को पूरा करने के लिए मुझे और एक वर्किंग नोट का जरूरत होगा। वर्किंग नोट थोड़ा इधर उधर हो गया, ठीक है। जब तुम लोग करोगे तो उसको प्रॉपर पैटर्न में करना, आधा इधर आधा उधर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सीयू, एयू और एजी, पहले इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5/8 और 3/8, और जो न्यू रेशियो है वो कितना है 2:1:1, मतलब 2/4, 1/4 और 1/4। तो सैक्रिफाइस चेक करना पड़ेगा किसका सैक्रिफाइस हो रहा है। 1/8। 1/8, ठीक है। तो पहले देखो, ये इसका मतलब ये सामने वाला डेटा ही बड़ा है तो वो ओल्ड वाला है, तो इसका मतलब ये सैक्रिफाइस है। तो फिर रेशियो हो जाएगा सैक्रिफाइस वाला 1:1, ठीक है। 1/8, 1/8 मतलब 1:1। तो 1:1 में इन्हें गुडविल का शेयरिंग मिलेगा, तो 1,35,000 का 1:1। $1,35,000 1/2। 67,500 हो गया। बस इतना ही करने बोला था इस क्वेश्चन में। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पर ये वाला, ये एक ही क्वेश्चन है, चलो अच्छा बात है, कर लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। इसमें क्या बोला है, बोल रहा है वाइज क्लेवर एंड डल trading where trading in partnership sharing profit and losses 4:3:3, the accounts of the firm are made up to 31st December every year। तो तीन पार्टनर है, वाइस, क्लेवर और डल, तीनों का रेशियो 4:3:3, और तीन ईयर एंड इनका होता है 31st दिसंबर, तो शुरू होता है जनवरी को, ठीक है। पार्टनरशिप प्रोवाइडेड इंटर आलिया, तो पार्टनरशिप में क्या लिखवाया हुआ है, ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर द गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ। अप टू द डेट ऑफ डेथ जैसे वो वाला अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, सेम वैसे ही वहां रिटायरमेंट की जगह यहाँ पर डेथ बोला है। आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ईच पार्टनर, लेकिन प्रॉफिट से कैपिटल एम्प्लॉयड पे इंटरेस्ट और फेयर रेम्यूनरेशन माइनस करना पड़ेगा। लगभग वही क्वेश्चन जैसा ही है। द प्रॉफिट आर एज्यूम टू बी अर्न इवनली थ्रू आउट ईयर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन में। तो बोल रहा है प्रॉफिट हम लोग मान लेते हैं कि हर साल एक ही जैसा अर्न करते हैं, तो है कितना प्रॉफिट देखो। बोल रहा है ऑन 30th June वाइज डाइड एंड इट वाज एग्रीड ऑन हिज डेथ टू एडजस्ट गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन द बैलेंस शीट। तो वैसे भी हम लोग बैलेंस शीट में गुडविल को नहीं दिखा सकते बिकॉज ये मेरा परचेज गुडविल नहीं है। तो डेथ हुआ है
30 जून, तो मुझे एक चीज बोलो कि अगर 30 जून को डेथ हुआ है, ठीक है, तो मेरा यहाँ पर मुझे प्रॉफिट कितना लेने बोला है, 3 इयर्स परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो मेरा एवरेज प्रॉफिट का ईयर कौन कौन सा आ जाएगा? अगर डेथ हुआ है 30 जून, तो हम यहाँ से स्टार्ट करें। ये देखो, अगर डेथ हुआ है किसी का 30 जून, ईयर देखते हैं, ईयर है मेरा 30 जून 22, ठीक है। तो बैक में जाके मुझे 3 इयर्स लेना पड़ेगा। तो 3 इयर्स कब होगा? पहला साल कब कंप्लीट होगा? अगर ऐसे करके हम एक सर्कल बनाते हैं, तो ये ईयर कब खत्म होने वाला है? ये बोलो, 30 जून होने से यहाँ पर कौन सा आएगा डेट? ये बाबा बोलो। ঠান্ডায় কি ঘুমিয়ে পড়লে নাকি তোমরা? मैम 20 to 21 আসছে। 22শে জুনের থেকে কতদিন আগে গেলে 1 বছর হবে? দেখো, ডিসেম্বর হলে জানুয়ারিতে শুরু হয়, এই মার্চ হলে এপ্রিলে, তাহলে জুন হলে কততে শুরু হবে? मैम এপ্রিলে শুরু হয়েছে। এপ্রিল থেকে যদি শুরু করো, তাহলে জুন পর্যন্ত 1 বছর হবে। এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, না ডিসেম্বর, ম্যাম তাহলে জানুয়ারি। 36 to 21 হতে পারে। 21 তো হবে, ডেটটা বলো। 21 তো হবে, বুঝলাম, আমি তো বলে দিলাম, একটা হিন্টস তো দিয়ে দিলাম। ডিসেম্বরে শেষ হলে জানে শুরু হয়, মার্চে শেষ হলে এপ্রিলে শুরু হয়, তাহলে জুনে শেষ হলে কবে শুরু হচ্ছে? জুলাই। জুলাই। জুলাই হবে, ठीक है। देख लो, 1 जुलाई 21 से 30 जून तक 1 साल होता है। अब हमें 3 साल लेने बोला है, तो ऐसे करके अगर जाते हैं तो इसके आगे वाला साल कब होगा? शुरू कब होगा? 1 जुलाई 20, और इसके आगे वाला बोलो, तब समझ जाएंगे कि कुछ समझे हो। 19, ठीक है। ये ऐसे करके हमें प्रॉफिट लेना पड़ेगा। It was agreed that the purpose of goodwill, fair remuneration for work done by each partner would be 15,000 per annum, and the capital employed 1,56,000. Clever and dull were to continue the partnership sharing profit and losses equally after the death of वाइज। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका इक्वल हो जाएगा। द फॉलोइंग वेयर द अमाउंट्स ऑफ प्रॉफिट अर्लियर ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड चार्ज करने के पहले प्रॉफिट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो 19 का प्रॉफिट, क्योंकि इनका ईयर दिसंबर में खत्म होता है, तो 2019 का प्रॉफिट दिख रहा है 67,200, ठीक है। फिर 20 का इतना, 21 का इतना, 22 का इतना। लेकिन गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को कैसे लेना पड़ेगा? इस तरीके से लेना पड़ेगा। अब देखो, मुझे अगर 1 जुलाई 19 से 1 जुलाई 20 तक का प्रॉफिट लेना है, तो ईयर एंड तो 30th को होता है, मतलब पहला मेरा ईयर, ये वर्किंग नोट ही बन जा रहा है बेसिकली। देखो, 1 जुलाई 19 से लेके 30 जून, हम इसको 20 लिख सकते, जुलाई नहीं लिख के जून 20 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बोलो। हाँ मैम। तो अब ये अच्छे से सुनो, जितना भी ठंड लगे, अगर ठंड के कारण चुप हो तो ठंड तो लगेगा, ठंड है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, सुन लो, नहीं तो फिर बाद में देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो थोड़ा अलर्ट हो जाओ। अब देखो यहाँ पर 67,200 का जो प्रॉफिट है, ये कब से कब तक का है? 67,200 का जो प्रॉफिट है वो 1 जैन से लेके 31 दिसंबर तक का है, और ये पूरा ही 2019 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो 2019, लेकिन मुझे यहाँ पर 2019 का कहां से कहां तक का प्रॉफिट लेना है? जुलाई से लेके कहां तक का प्रॉफिट मिलेगा मुझे, बोलो। 2019, 31 दिसंबर 2019। हाँ, जुलाई से लेके दिसंबर तक का, ठीक है। तो ये साल कंप्लीट करने के लिए मुझे जुलाई से दिसंबर तक का प्रॉफिट लेना है। उसके बाद वाले साल का कहां से कहां तक का लेना है? जैन से लेके जून तक का। बोलो, ये बात जून। समझ में? हाँ, ये बात समझ में आया? हाँ मैम। ऐसे करके हर जगह पे होगा। इसका भी कहां से कहां होगा? जुलाई से लेके दिसंबर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? दिसंबर। क्योंकि उनका तो ये दिसंबर तक चलता है ना।
फिर नेक्स्ट ईयर का जैन से लेके जून तक का, फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक का, ठीक है, फिर यहाँ पर जैन से लेके जून तक का, ठीक है, इस तरीके से होगा। अब ये जुलाई से लेके दिसंबर कौन से ईयर का होगा, ये हो जाएगा 2019 का। और जुलाई से दिसंबर कितना समय होता है, 6 मंथ्स। 1 जुलाई से दिसंबर 6 मंथ्स नहीं होता है, हाँ। और ये जैन से जून कौन से ईयर का लेंगे, 2018, सॉरी 20। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये भी 6 मंथ्स ऐसे करके ये 12 मंथ्स हो रहा है। बोलो ये बात समझ में आया। तो अब ये वाला ईयर कौन सा होगा, 2000, 20 मैम, तब 20। हाँ 20, और ये वाला 21, 12 मंथ्स। फिर उसके बाद इसका 12 मंथ्स कैसे करके बनता है, 2021 का 6 मंथ्स, 21। 22 का 6 मंथ्स, ठीक है। अच्छा अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, मुझे 6 मंथ्स का प्रॉफिट लेना है 19 का, बोला है प्रॉफिट थ्रू आउट द ईयर इवनली रहेगा, मतलब हर मंथ एक ही जैसा प्रॉफिट। तो 67,200 जो प्रॉफिट है ये कितने समय का है, 12 मंथ। 12 मंथ्स। तो फिर मुझे इस पीरियड का कितने मंथ का चाहिए, ये देखो 6 मंथ्स का चाहिए 6 19 का, मंथ। ये 19 का, तो ये 6 मंथ्स का चाहिए प्लस और क्या चाहिए, नेक्स्ट 20 का भी 6 मंथ्स का, तो 75,600 डिवाइडेड बाई 12 × 6 करने से आ जाएगा। बोलो इतना समझ में आता है, ये 12 मंथ्स का प्रॉफिट कैसे निकाल रहे हैं। हाँ मैम। तो कितना आ रहा है बताओ, बताओ थोड़ा तो ठंड कम लगेगा। अरे बोलो कितना आ रहा है, देखो 67,200 मैम डिवाइडेड बाय, आपको 33 600। তারপরেরটা 2 দিয়ে ভাগ যাচ্ছে, 37,800 टोटल करने से 71,400, ठीक है। अच्छा अब ये 2021 वाले प्रॉफिट में क्या लेंगे, 20 का 6 मंथ्स का, तो 20 का 6 मंथ्स मतलब कौन सा, 75,600 का 12 × 6, और 21 का, तो 21 का कितना है 72,000 डिवाइडेड बाई 12 × 6। अब इसका आंसर कितना आएगा, 75,600 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, तो 37,800, और ये कितना हो जाएगा 36,000। तो मैम टोटल 36। करने, हाँ तो टोटल करने से 73,800 आ रहा है। अच्छा अब ये वाला 62,400 डिवाइडेड बाई 12 × 6, तो कितना कितना आ जाएगा, इधर वाला तो 36,000 है पता है, और ये 2 से डिवाइड करना है, 2 3 6 2 1 2 2 2 4, ये हो गया मेरा 31,200, तो ये कितना हो जाएगा 6 और 1 7 3 3 6, 67,200, ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ मैम। ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट, ये इससे अब गुडविल निकल जाएगा, लेकिन हम ना पूरा जो है वर्किंग नोट कर लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अब वर्किंग नोट 2 भी बना लेते हैं, नहीं तो फिर आगे पीछे वर्किंग नोट दिखता रहेगा। वीक, क्लेबर और डल, ऐसा कुछ नाम था, और सॉरी वाइज, क्लेवर और डल, और इनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहा था 4:3:3, 4:3:3 मतलब 4/10, 3/10 और 3/10, और जो न्यू रेशियो है वो वाइस के रिटायर नहीं, डेथ हुआ था, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी रहे, हमारा 2 ही पार्टनर बचेगा, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना बोला था, इक्वल, कहाँ चला गया, कहाँ है,
इक्वली, ये रहा इस पैरा में इक्वली, ठीक है। तो दिख गया मुझे इक्वली, तो हाफ हाफ। अब देखते हैं गेन है कि नहीं है। गेन तो होगा, रिटायरमेंट हो रहा है, अब दोनों को होगा कि नहीं वो देखना है। कितना गेन होगा? ओवरऑल 4/10 ही होगा। तो देखो इसको पहले 3/10 मिलता था, अब हाफ मिलेगा। 3/10 मतलब 30%, हाफ मतलब 50%, तो 20% का गेन है। चलो देख लो 20% का गेन है कि नहीं है। तो 10 -2/10 हो गया 20% का गेन। और ये भी वैसे ही होगा। ये गेन हो गया, ठीक है। तो गेनिंग रेशियो 1:1, 2/10 और 2/10 करने से, ठीक है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले गुडविल निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल सोल्यूशन। तो यहाँ पर लिखते हैं एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 ईयर एंडिंग ऑन 30th of June बिफोर डेथ। बिफोर डेथ ईयर एंडिंग ऑन 30th June 2021 और 22। 20 ईयर एंडिंग ऑन 21 ईयर एंडिंग ऑन 22, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 से मिल रहा है। वैल्यू है 71,400, 73,800, 67,200, 71,400, 73,800 और 67,200, ठीक है। तो इसका टोटल करते हैं। टोटल प्रॉफिट फॉर 3 ईयर, ठीक है। कितना हो जाएगा? 8 2 10 4 14, एक और एक दो, 2 3 2 5, 5 और 7 12, 7 और एक 8, 6 और एक 7, 3 7 मतलब 21। तो 2,12,400 तो एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसमें देखो, ये इसमें हम लोग को ट्रेंड लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट से ही करने के लिए बोला गया है। हमें बोला नहीं है वेटेड एवरेज लगाने के लिए, वैसे इसीलिए हम लोगों ने लगाया नहीं है, ठीक है। वैसे भी ट्रेंड है ही नहीं तो लगाओगे कैसे, ठीक है। पहले कम, फिर ज्यादा, फिर कम, ठीक है। तो ट्रेंड नहीं है तो वैसे भी नहीं लगेगा। क्वेश्चन में बोला नहीं है वो बड़ा बात नहीं है, हमें देखना है ट्रेंड है कि नहीं। तो ट्रेंड नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। तो 2,12,400 डिवाइडेड बाई 3, 70,800 एवरेज प्रॉफिट हो गया। अब इससे हमें क्या क्या माइनस करना पड़ेगा? तो इससे हमें माइनस करना पड़ेगा पार्टनर का रेमुनरेशन। दो चीज बोला था, ठीक है, कि इंटरेस्ट 8% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और पार्टनर्स रेमुनरेशन। तो चलो माइनस करते हैं, लेस कर देते हैं पार्टनर्स रेमुनरेशन। पार्टनर्स रेमुनरेशन वो कितना मिल रहा है? पार्टनर्स रेमुनरेशन 15,000 पर एनम, ठीक है। एक एक पार्टनर को, तो 15,000 इंटू कितना हो जाएगा? 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ डेथ हुआ है ना, तो तीनों पार्टनर को पहले मिलता था, तो ये हो गया 45,000। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कितना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 1,56,000 पे 8%, ठीक है। ये देखो, ये रहा 8% और ये रहा 1,56,000। तो 1,56,000 पे 8%, 1,56,000 इंटू 8%, 12,480। तो 70,800, ये 70 आया है।
प्लस ये 45,000 कर लेते, ये दोनों का एडिशन माइनस कर देंगे 70,800 से। ठीक है, तो ये आ गया 13,320, 13,320, ये हो गया एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट, एनुअल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब गुडविल, गुडविल हो जाएगा ये वाला प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि 3 लिया गया है, तो 0693, 39,960, ये हो गया गुडविल। और डब्ल्यू का जो शेयर है 39,960 इंटू उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी कि 4/10, तो 0 0 कैंसिल, 4 से मल्टीप्लाई, तो 39,960 इंटू 4, 0 तो कैंसिल आउट हो रहा है, 15,984। अच्छा, तो गेन दोनों पार्टनर कर रहा था, हम लोगों ने चेक किया, तो दोनों के अकाउंट से डेबिट होगा, तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हम पूरा नाम नहीं लिख के इस तरीके से लिखेंगे, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट, तो वाइस को मिल जाएगा 15,948, और गेनिंग रेशियो में ये कंपेंसेट करेंगे जो कि 1:1 है, तो 15,948 का हाफ, 7,9, गलत हुआ मेरे हिसाब से, 7,992, मुझे डाउट लगा, 7,992 होना चाहिए, 7,992। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अच्छा, ये हो गया। अब क्योंकि ये टॉपिक ही हम लोग का कंप्लीट हो गया, तो हम ये ट्रू फॉल्स भी करवा देंगे इसको, और बाकी नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स देख लो क्या होगा। सबसे पहले बोला है गुडविल इज, गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यूड। क्या तुम लोग बोलना चाहोगे ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? फॉल्स मैम। फॉल्स होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि गुडविल, तो वैल्यूएशन सीखा ही क्यों, इतने देर तक तो वैल्यूएशन ही सीख रहे थे, तो ऐसा थोड़ी होता है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद गुडविल इज वैल्यूड व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर, अगर पार्टनर लोगों में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, बोलो क्या होगा, ट्रू पढ़ के मैम। तो। ये ट्रू होगा। अच्छा, फिर बोल रहा है गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ ए फर्म इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट। मैंने सारा चीज समझाया, अगर समझे हो तो इसका आंसर भी दे सकते हो। मैम ट्रू है। हाँ, गुडविल का मतलब ही तो यही था कि हम लोग फ्यूचर में जो ज्यादा देखेंगे प्रॉफिट। एट द टाइम ऑफ एडमिशन और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, गुडविल कैन बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड सोन एज एन एसेट। मैम फॉल्स। हाँ, क्योंकि एज 26 तो हमें अलाउड करता ही नहीं है खुद का कैलकुलेट किया गया गुडविल दिखाओ बोल के। ठीक है, तो एडमिशन रिटायरमेंट के टाइप में गुडविल रेस थोड़ी कर सकते, ओनली सिंपल एवरेज मेथड कैन बी यूज्ड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जल्दी बोलो। फॉल्स मैम। हाँ, सिर्फ ये थोड़ी है, बहुत सारा मेथड है। सुपर प्रॉफिट मीन्स एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। ट्रू। ट्रू। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स प्रॉफिट अर्न्ड बाय सिमिलर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है सिमिलर कंपनी जो सेम इंडस्ट्री में है जो प्रॉफिट कमाती है, वही नॉर्मल प्रॉफिट होता है। वही तो है ट्रू ट्रू। तो। हाँ, इसका मतलब ही तो वही था, वही तो सिखाया था कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या, सेम इंडस्ट्री में सेम कंपनियां जो प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है, बाकी जो जिसका गुडविल है वो तो ज्यादा कमाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं जो है एक्चुअल प्रॉफिट, या फिर वेटेड, या फिर एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एंड पास्ट प्रॉफिट। बोलो। ट्रू। देखो, नॉर्मल प्रॉफिट डिपेंड्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये बात तो सही है, एंड पास्ट प्रॉफिट, ये क्या सही है कि पास्ट प्रॉफिट के ऊपर क्या हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं रिटर्न लगा के, या कैपिटल एम्प्लॉयड पे कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट पे प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे? फॉल्स है कैपिटल। कैपिटल होना चाहिए था, इसीलिए ये गलत है। ठीक है, तो 8 तक का हो गया, और एक है, एक या दो है, देखते हैं, दो है।
At the time of admission retirement of partner, since goodwill cannot be raised in the books of accounts, is recorded through capital account of the partner. false, नहीं, ट्रू है, क्योंकि गुडविल को हम लोग रेज नहीं कर सकते, तो फिर उसका एडजस्टमेंट कैसे करते? कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही तो करते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, तो सारा एडजस्टमेंट तो कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही होता है। गुडविल का एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू से ही तो होता है। टेंथ नंबर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इज शेयर्ड इक्वली बाय ओल्ड पार्टनर। बोलो बोलो, बोलो, फॉल्स होगा तो false, बाय द न्यू पार्टनर इज शेयर्ड इक्वली बाय द ओल्ड पार्टनर, या फिर शेयर्ड ऑन सैक्रिफाइसिंग रेशियो बाय द ओल्ड पार्टनर। इक्वली थोड़ी होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में जो है एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है ये वाला, गुडविल ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पार्टनर इन कैश फॉर ज्वाइनिंग इन ए पार्टनरशिप फर्म इज टेकन अवे बाय द ओल्ड पार्टनर इन देयर डैश रेशियो। अभी 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 डील हुआ इसके आगे वाला जो क्वेश्चन था, ट्रू फॉल्स में अभी बताया, किया भी इतना सारा क्वेश्चन। जो गुडविल इनकमिंग पार्टनर लेके आता है, चाहे वो कैश में ला रहा है वो अलग बात है, जैसे भी लाए तो वो शेयर करता है gaining ओल्ड इनकमिंग पार्टनर होले गेनिंग की को रहबे एग्जिस्टिंग पार्टनर तेर ইনকামিং মানে তো অ্যাডমিশন হচ্ছে, যদি কেউ অ্যাডমিশন, existing partner then sacrificing ratio. हाँ एग्जिस्टिंग पार्टनर लोगों का ही तो पूछा है, ओल्ड पार्टनर का मतलब वो तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तभी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में गुडविल लेंगे। अच्छा, अब ये टू वाला, ABR partners sharing profit and losses 5:3 on admission, C brings 70,000 cash and 48,000 against goodwill. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ABC का इतना है, फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ AB, तो निकाल लो। ABC का ओल्ड रेशियो है 5/8 और 3/8, C आने के बाद रेशियो बन जाता है 7 बाई कितना हो जाएगा, 7 और 5 और 4, 4 5 9, 9 और 7 16, 16 হচ্ছে তো, हाँ, तो 5/8 माइनस 7/16 तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 7 तो 3/16, तो 3 by मतलब ये वाला होना चाहिए मेरे हिसाब से, फिर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि 3 तो और कहीं दिख नहीं रहा है ना, 3:1, तो ये 1 आने से ही आंसर हो जाएगा, 1/16 मतलब 3:1, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो ज्यादा कुछ समझने वाला है नहीं, ऑप्शन ए हो गया। अच्छा, अब ये वाला आ जाते, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एक्सेप्ट, सारे फैक्टर्स गुड, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो गुडविल को इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है, कौन सा? नेचर ऑफ बिजनेस, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ द कस्टमर। गुडविल के लिए कौन सा फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है? लोकेशन ऑफ कस्टमर, कस्टमर के लोकेशन से हमें क्या लेना देना, हमारे बिजनेस लोकेशन से लेना देना होता है, तो आंसर सी होगा। बोलो, समझ में आ गया? Weighted average method of calculating goodwill should be followed when profits has increasing trend, has decreasing trend, either A और B। बोलो कौन सा आंसर C होगा? मैम, सी होगा, ठीक है, या तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है या डिक्रीजिंग, तब जाके वेटेड एवरेज लगता है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड, कैसे होता है? अगर कोई प्रोविजंस नहीं बना हुआ है तो प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर होगा? मैम इक्वली। इक्वली, ठीक है, तो इसका मतलब 5 का आंसर ऑप्शन बी हो गया, बस और 2 बाकी है। 6th नंबर में बोला है प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ लास्ट 4 इयर्स, 18-19 का इतना, 19-20 का इतना, 20-21 का इतना, 21-22 का इतना। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज 12%, द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर 1000 पर मंथ नॉट चार्ज इन द अबव लॉसेस और प्रॉफिट। बोल रहा है इस पीएल में रेम्यूनरेशन एडजस्ट नहीं किया हुआ है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स, ठीक है। तो पहले हमें रेम्यूनरेशन को लेस करना है, तो देखो हम लोग पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 10,000, 2,500, 98,000, ठीक है। अच्छा, ये लॉस है, मैम 1920 ওটা वाला लॉस माइनस হবে। है, ये माइनस होगा। अच्छा, ओ लॉसेस, लॉसेस ये भी लॉस है, अच्छा, तो 10,000
2500, फिर 98,000 और 76,000 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आएगा? 98,000 मैम प्लस 45375 আসছে। 45375, अच्छा, माइनस 12,500, एक बार देख लेते हैं। 40,375, अच्छा আমি ভুল শুনলাম কি 40,000 তো নাকি 45ই বলছো? 98,000 প্লাস মাইনাস 10,000 মাইনাস 2,500, 2,500 ডিভাইডেড বাই 4। বাবা কি কি সব চলে এলো! এই কত আসছে ঠিকঠাক করে বলে দাও। আমার কত রকম চলে আসছে। 98,000, 76,000, আমার 45375 আসছে অনেক। 5375 দেখছি, আমার বোধহয় ভুল। আমার তো 40,375 এলো, 3 বার করলাম। আচ্ছা ঠিক আছে দেখি। আহ এইটাও কিন্তু লস, 10,000টাও 10,000 भी लॉस है। ও তাহলে ম্যাম আপনার ঠিক আছে, আমি ওটা हम्म প্রফিট করে দিচ্ছি। वही चीज। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है इतना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना, रेम्यूनरेशन इतना है, बट नॉट चार्ज इन द अबव, ठीक है। अच्छा गुडविल निकालना है ऑन द बेसिस, अच्छा तो ये चार्ज नहीं किया हुआ है तो चार्ज करना पड़ेगा, तो लेस कर देते हैं रेम्यूनरेशन 1,000 पर मंथ करके, तो 1,000 पर मंथ करके 12 मंथ्स का 12,000 माइनस कर देते हैं, चार्ज नहीं किया हुआ है तो माइनस कर लेते हैं, माइनस 12,000, तो 28,375 आ रहा है, 28,375। और ये हो गया एवरेज प्रॉफिट, और हमें निकालना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि सुपर प्रॉफिट पे करना है, तो 2 लाख पे 12%, ठीक है, नॉर्मल रिटर्न तो कितना हो जाएगा? 24,000, तो 24,000 लेस कर दो तो पता चल जाएगा सुपर प्रॉफिट कितना है, 4,375, ठीक है। और इसको 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट करना इंटू 2, तो 4,375 इंटू 2, 8750 ম্যাম। हाँ 4,375 इंटू 2, 8,750, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो देखते हैं, आंसर भी ऑप्शन बी है, ठीक हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। और लास्ट 7th नंबर का, ABC are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. They decide to change profit sharing ratio 2:1 to give effect to this new profit sharing ratio. They decide to value goodwill 30,000, pass journal entries if goodwill not appear in the old balance sheet and should not appear in the new balance sheet. पुराने वाले में भी नहीं है, नए वाले में भी नहीं रहेगा, तो कौन सा एंट्री होगा? ऐसे करके ना 3-4 एंट्री दिया, हम लोग पहले आंसर निकाल लेते हैं, फिर खुद से देखेंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो ओल्ड रेशियो है 3:6, 2/6, 1/6, ठीक है, ए बी और सी। और ओल्ड न्यू वाला है 2/5, 2/5 और 1/5, तो देखते क्या चेंजेस है। 3/6 माइनस 2/5, तो ये हो गया 30, 15, 12, 3/30, 2/6 माइनस 2/5, 10, और ये हो गया 12, ठीक है, 10 और 12, तो ये -2/30, और 1/6 माइनस 1/5, पता नहीं, ठीक अगर नहीं हो रहा है कैलकुलेशन तो मुझे बताओ, ठीक है, बाई चांस। -1/30 नहीं, ठीक ही हुआ है, क्योंकि 1 और 2 का सेक्रीफाइस, तो ये ऐसे 3 होना चाहिए। तो सभी का वैसे गेन हो रहा है, 3/6 माइनस 2/5, ये इसका सेक्रीफाइस है, ठीक है, ये बाकी दोनों का गेन है, तो इन दोनों का गेन इसके सेक्रीफाइस से हुआ है, तो एंट्री क्या हो जाएगा? जिसका सेक्रीफाइस है उसका कैपिटल क्रेडिट होगा, तो ए का कैपिटल क्रेडिट होगा, बी और सी का कैपिटल जो है वो डेबिट होगा, ठीक है, ये एंट्री होना चाहिए। 30,000, और 30,000 में ए को कितना कंपेंसेशन मिलेगा? 3/30, तो 3/30 कितना होता है? 3,000, 3000। तो ये 3,000 हो जाएगा, और ये 3,000 ये दोनों अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 2:1 में कितना हो जाएगा? 3,000 इंटू 2/3, मतलब 2,000 और 2000 1,000, 1000।
तो फिर आंसर तो ऑप्शन ए दिख रहा है मुझे, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, टू इज कैपिटल। देख लेते हैं, हाँ आंसर ऑप्शन ए ही है, ठीक है, बाकी नहीं है होगा। देखो गुडविल, ये तो होगा ही नहीं, ऑप्शन बी गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल को रेज करना ही नहीं है। और सी में क्या है, गुडविल अकाउंट क्रेडिट, वो भी नहीं करना है, क्योंकि गुडविल को तो डेबिट क्रेडिट करना ही नहीं है। अगर वो ऑप्शन देखते तो हम कैलकुलेट ही नहीं करते, ऑप्शन ए पे टिक कर देते। क्यों? क्योंकि मेरा गुडविल डेबिट क्रेडिट होगा ही नहीं, ठीक है। जो भी हो, कर लिया हम लोगों ने कि कैसे करके होगा। तो ये सब तो बहुत ही बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने सारा बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया कंप्लीट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसके बाद हम लोग जो है एडमिशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम, बाय मैम। बाय। थैंक यू मैम, बाय।